ब्लैक मैजिक क्या सच में एग्जिस्ट करता है? और आपको क्या लगता है ब्लैक मैजिक करता कौन है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यानी कि 100 में से 99 टाइम्स ये आपका कोई अपना ही होगा जो कि आपकी तरक्की से जल रहा होगा, आपके साथ जो ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है उससे जल रहा होगा और आपकी शायद खुशी देख नहीं पा रहा होगा। अगर आपको ये बातें सिर्फ मजाक लगती हैं, झूठ लगती हैं, तो इसका एक लाइव एग्जाम्पल आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो कि है कश्मीर का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये इंसिडेंट है कश्मीर का जो कि हमारे साथ शेयर किया जीवन नाम के एक लड़के ने। ये इंसिडेंट जीवन की फैमिली ने फेस किया, उसके बाद जीवन और उसकी वाइफ ने भी फेस किया। इस सब की शुरुआत हुई थी आज से काफ़ी साल पहले, जब जीवन ने बताया कि उसकी फैमिली में उसके डैड और उसके चाचू रहते थे। उनके मॉम डैड की डेथ अर्ली हो गई थी, लेकिन जो जीवन के दादाजी थे उनकी अपनी ही शॉप्स थी और उन्होंने खुद ही उनको ओपन किया हुआ था, उनमें खुद ही सामान रखा हुआ था। मतलब कि एक तरह का बिजनेस सेट करके गए थे वो अपने बच्चों के लिए, जहाँ से जो इनकम थी वो अच्छी खासी आती थी। जिसके बाद दोनों भाई धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। सबसे पहले जो जीवन के डैड हैं वो बड़े थे तो उनकी शादी हुई, लेकिन इसके बाद भी दोनों भाई सेम ही शॉप में काम करते थे और इस चीज़ से जीवन की मॉम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट जो जीवन के चाचू हैं उनको जीवन की मॉम भी अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करती थी। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन कुछ ही सालों में जब जीवन के जो चाचू हैं उनकी भी शादी की उम्र हो जाती है और एक अच्छी लड़की देख के जीवन के डैड ही जीवन के चाचू की शादी करवा देते हैं। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। ये फैमिलीज़ अब बट के 2 कंप्लीट फैमिलीज़ हो चुकी थी, जिस वजह से ये डिसाइड करते हैं कि जो उनके सेविंग्स हैं, जो उनके पैसे हैं, वो एक इंसान ले लेगा और दूसरा इंसान इस शॉप को संभालेगा, उसका ऑनर वो परमानेंट बन जाएगा। और इसी तरह से वो डिसाइड करते हैं। लेकिन क्योंकि जीवन के डैड बड़े थे तो वो अपने लिए एक डिफ़िकल्ट पाथ चूज़ करते हैं। वो सेविंग्स में से कुछ पैसा ले लेते हैं और जो ये शॉप थी जो कि उनकी अच्छी खासी चल रही थी वो जीवन के चाचू को दे दी जाती है, सो दैट वो अपना गुजारा कर सके, उनकी लाइफ अच्छी कटती रहे इसके बाद भी। लेकिन वहीं जीवन के डैड के पास पैसे तो थे, लेकिन उनको ये दिमाग लगाना था कि उनको इन्वेस्ट कहाँ करना है जहाँ से उनको रिटर्न भी अच्छे खासे आए, क्योंकि अब ये समय आ गया था जब तक जीवन ने भी इस दुनिया में जन्म ले लिया था तो उनकी एक अपनी फैमिली हो गई थी जिनका उनको पेट पालना था। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उनको कुछ बिजनेस खड़ा करना था। लेकिन इस बार जो जीवन के डैड हैं उन्होंने कुछ डिफरेंट सोचा। जो सेविंग्स उनके पास बची थी उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा उसमें लोन ऐड ऑन किया और एक बस डाल ली। मतलब वो अपनी एक ट्रांसपोर्ट खोलना चाहते थे, लेकिन शुरुआत जैसे कहते हैं पहली एक चीज़ से ही होती है, वैसे ही उन्होंने एक बस डाल ली। जिसके बाद धीरे धीरे सब कुछ स्टेबल होने लग पड़ा। इनिशियली थोड़ी सी उनको कॉम्प्लिकेशंस आई क्योंकि वो पहले से ही इस बिज़नेस में नहीं थे, उनको सब कुछ नए से खुद से स्टार्ट करना था। खैर, जैसे तैसे वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कहा भी जाता है जब इंसान किसी चीज़ में हाथ डाल लेता है तो वो धीरे धीरे खुद ही उस चीज़ को चलाना सीख लेता है। कुछ ऐसा ही जीवन के डैड के साथ भी हो रहा था। धीरे धीरे सब कुछ स्टेबल होता जा रहा था। एक अच्छी इनकम इस बस से जनरेट होनी शुरू हो गई थी। उनका प्लान इस तरह से था कि इस बस का जब लोन भर जाएगा उसके बाद थोड़ी सी वो सेविंग्स करके, जो कि जीवन के लिए, उसके फ्यूचर के लिए अच्छी रहें, उसकी एजुकेशन के लिए अच्छी रहें, उतनी सेविंग्स करके उसके बाद वो एक और बस डाल लेंगे। मतलब धीरे धीरे इसी तरह से वो अपना ट्रांसपोर्ट बढ़ाते ही जाएंगे। खैर, थोड़े सालों का समय बीतता है। जब तक जीवन की ग्रेजुएशन हो जाती है उस समय तक उनका जो लोन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था और इसके बाद उन्होंने 1 से 2 साल फिर से इसी तरह से काम चलाया और जो सेविंग्स थी वो अच्छी खासी अपने अकाउंट में कर ली थी, सो दैट जीवन की एजुकेशन एक तरफ से अच्छी चलती रहे। उसकी मास्टर्स का उनका प्लान था, ये सब कुछ वो चाहते थे इसी तरह से। इसी के चलते जीवन मास्टर्स के लिए एडमिशन भी ले लेता है। सब कुछ एज प्लान्ड ही चल रहा था। जीवन काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो गया था, लेकिन इस समय तक जो जीवन के चाचू थे उनकी फैमिली से जीवन की फैमिली की थोड़ी अनबन होनी शुरू हो गई थी। वो होता है ना, जब फैमिली का एक मेंबर धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लग पड़ता है तो बाकियों को शायद इससे प्रॉब्लम होने लग पड़ती है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जो अपनों की खुशी देख के खुश होते हैं। ज़्यादातर लोग जलने वाले होते हैं और दूसरे को नीचे खींचने वाले ही होते हैं। ये वो समय था जब जीवन के
चाचू के घर की बात भी उनको उनके पड़ोसियों के थ्रू पता चलती थी। खुद से उनकी बातचीत बहुत कम हो गई थी। लेकिन इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, जीवन की फैमिली स्टेबल हो गई थी। जितनी सेविंग्स उनको चाहिए थी उन्होंने कर ली थी और अब वो प्लान कर रहे थे एक और बस डालने के लिए, जिसके लिए वो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी शुरू करते हैं, थोड़ा आ जाके मार्केट में देखना शुरू करते हैं। और इसी तरह से ये बात जीवन के चाचू तक भी पहुंचती है। वो फिर भी इस चीज़ से खुश ही थे, लेकिन वो जीवन की चाची से भी ये बात शेयर करते हैं। बस वही दिन था, उसके बाद से जीवन की फैमिली ने सबसे डिफ़िकल्ट टाइम देखे। शायद अभी तक भी वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पाए हैं। जीवन ने बताया जैसे ये सब कुछ हुआ था और वो प्लान कर रहे थे एक और बस डालने का, इसी ड्यूरिंग उसके डैड भी एक बस के साथ रूट पे गए हुए थे। लेकिन रास्ते में ही उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और ये बस एक खाई में गिर जाती है, जिसकी वजह से जितने भी पैसेंजर्स इस बस में थे सबकी जान चली गई थी, इंक्लूडिंग जीवन के डैड। जिसके बाद ये फैमिली फिर से फाइनेंशियली टूट चुकी थी, क्योंकि जो उनकी हल्की फुल्की सेविंग्स थी वो उनको कुछ क्लेम्स देने में चलेगी जो लोगों की जाने गई थी, या फिर जिस तरह के भी वो ड्यूज़ रहते थे उनको भरने में चलेगी। उनके पास फाइनेंशियली अब कुछ भी नहीं बचा था। बस उन्होंने रिकवर की जैसे तैसे, लेकिन वो भी एक तरह से कबाड़ ही बन चुकी थी, जिसके चलते उनको उसको कबाड़ पे ही देना पड़ा। लेकिन अब टास्क सबसे बड़ा ये था कि दीपक की फैमिली को किस तरह से सब कुछ स्टेबल करना था, वापस से अपने पैरों पे खड़े होना था। ये दीपक को खुद ही सोचना था, क्योंकि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। जिसके बाद धीरे धीरे दीपक सब कुछ संभालने की कोशिश करता है। मास्टर्स जो उसने शुरू की थी वो कंप्लीट भी नहीं कर पाया और उसने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया जो कि उसको सुटेबल लगा उसके लिए। बड़ी मुश्किल से दीपक को लग रहा था कि शायद उनकी लाइफ थोड़ी स्टेबल हो रही है, सब कुछ रास्ते पे आ रहा है। लेकिन इसके बाद कुछ और उनके साथ अजीब होना शुरू हो गया। जो दीपक की मॉम है उनकी तबीयत एकदम से ख़राब होने लग पड़ी। मतलब एक इंसान बीमार होता है, उसकी बॉडी पेन होती है, लेकिन ये जो दीपक की मॉम के साथ हो रहा था ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो डॉक्टर से इलाज करवाई जा सकती है। मतलब दीपक की मॉम को बहुत अजीबोगरीब से दर्द उठने शुरू हो गए थे उनकी बॉडी में। उनको बहुत अजीब सा फील होता था। उनको कभी घुटनों में दर्द होता था, कभी उनकी बाजुओं में दर्द होता था, और कभी कभार तो उनको इनफैक्ट ऐसा लगता था जैसे उनकी बॉडी बुरी तरह से फ्रीज हो चुकी है, मतलब कि वो मूव ही नहीं कर पाएगी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को इन चीज़ों को दिखाना शुरू किया, लेकिन कहीं भी ऐसा इलाज ही नहीं हो रहा था। हर जगह से उनका अलग अलग ट्रीटमेंट चलता था। उन्होंने बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे वैद्यों से भी इनफैक्ट देसी दवाई लेनी शुरू की कि कम से कम शायद ये चीज़ें असर डालें, लेकिन उसका भी उन पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा था। कभी कभार उनको लगता था थोड़े टाइम के लिए सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन इसी ड्यूरिंग चीज़ें फिर से और ख़राब हो जाती थी। इसी दौरान इनको एक और चीज़ पता चलती है जिस पे उनको यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। जीवन के घर पे उनकी ही एक पड़ोस की लेडी आती है जो कि जीवन की मॉम को बताती है कि आखिरकार आपकी देवरानी चाहती क्या है, वो ऐसी अजीब सी चीज़ें क्यों करती है। जीवन की मॉम ने उनको बहुत क्यूरियस होकर पूछा कि आखिरकार वो कहना चाहती क्या है, क्योंकि उनकी उनसे बातचीत होती नहीं थी डायरेक्ट, तो उनको नहीं पता था कि ये लेडी चाहती क्या है उनसे बताना। तो ये लेडी कहती है कि जो दीपक की चाची हैं वो रात को लेट नाइट 12:30-1 बजे के अराउंड अपनी छत पे बैठी होती है और बहुत अजीब से वे में जैसे वो कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये चीज़ें मिस्टीरियस लगती थी। एक गांव में एक हाउसवाइफ का रात को 12:30-1 बजे जाग के अपनी छत पे बैठना, ये थोड़ा तो अजीब ज़रूर है। गांव के लोग अक्सर जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं मॉर्निंग में, लेकिन यहाँ चीज़ें एकदम उल्टी थी। साथ ही इस लेडी ने उनको ये भी बताया कि ये बात कोई 1-2 दिन की नहीं है, बल्कि कॉन्टीन्यूसली पिछले काफ़ी दिनों से ये चीज़ हो रही है। उस लेडी को कैसे पता था, ये जानना चाहते थे जीवन और उसकी मॉम। उस लेडी ने बताया कि जो उसका हस्बैंड है उसकी नाइट ड्यूटी होती है एक बैंक के ATM पे। ये जो ड्यूटी रहती है उनकी यूजुअली ये 12-12 घंटे की होती है, मतलब दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, जिसके बाद उनको घर पहुंचते पहुंचते 12:30-1 इतना टाइम हो जाता है। उन्होंने बताया कि जब भी वो रात को वापस अपने घर की तरफ आते हैं, अक्सर जब भी उनकी नज़र जाती है जीवन के चाचू के घर की तरफ, तो वो देखता है कि उनकी छत पे हमेशा ही जीवन की चाची बैठी होती थी, बहुत अजीब से तरीके से। लेकिन अभी तक उन्होंने ये चीज़ें बाकियों से डिस्कस नहीं करी थी, क्योंकि उनको पता नहीं था आखिरकार ये मैटर हो क्या सकता है। वहीं जीवन की मॉम भी नहीं चाहती थी कि ये मैटर उछले और उनका और उनकी फैमिली का कहीं भी नाम खराब हो।
तो उन्होंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, ये फैमिली मैटर है, हो सकता है वो हवा लेने आती हो ऊपर या उसको नींद ना आती हो, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। उन्होंने बात वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो भी नहीं जानती थी कि आखिरकार ये सारा मैटर क्या है। शायद ये सब कुछ उनसे रिलेटेड था, लेकिन अभी तक वो समझ नहीं पाए थे। वहीं साथ ही जो जीवन की मॉम थी, उनकी ज़िंदगी और भी बदतर होती जा रही थी। उनको अक्सर रात को बहुत अजीब सी फीलिंग्स आती थी। ऐसा लगता था जब वो सो रहे होते हैं, उनके आसपास एक औरत घूमती है, उनको घूरती रहती है, और वो प्रॉपर जाग रहे होते थे उस समय पे। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वो कोई इस तरह की लेडी थी जो नशा करती हो और नशे के इन्फ्लुएंस में उनको ऐसी चीज़ें फील होती हों। वो नेचुरली जागे जागे ही ये सब कुछ फील कर पाती थी। इनफैक्ट उनके ही रूम में एक विंडो थी जहाँ से उनको बाहर बहुत क्लियर दिखाई देता था चांद की रोशनी से, और कभी कभार तो वहाँ से इतनी रोशनी भी आ रही होती थी कि उनको किसी भी चीज़ की शैडो दिख जाए अगर वो अंदर घूमे तो। वैसे ही उनको लगता था जैसे एक छोटा सा बच्चा उनकी विंडो पे नाचता है, घूमता है और इस तरह की बहुत अजीबोगरीब सी चीज़ें करता है। ये जो इल्यूजन होता था उनके साथ, ये बहुत उनको रियल सा फील होता था। लाइफ में कभी भी उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा डर भी जाते थे। इनफैक्ट इसी सब के ड्यूरिंग उन्होंने ये सब कुछ जीवन से भी शेयर किया। जीवन अभी भी उसी स्कूल में जाता था, उसी स्कूल में पढ़ाता था। जीवन की वाइफ भी हाउस वाइफ थी, तो जीवन ने थोड़ी दिन अपनी वाइफ को ही कह दिया कि वो उसकी माँ के साथ सो जाए, सो दैट वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करें, थोड़ा बेटर फील करें। इसके बाद जीवन की वाइफ ने, जैसा जीवन ने कहा था, अपनी सासू माँ के साथ सोना शुरू कर दिया, जिसके बाद से जीवन की मोम को लग रहा था शायद ये जो चीज़ें हैं, ये जो इल्यूजन उनके साथ होते हैं, ये होने बंद हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा उनकी जो तबीयत थी वो और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। इनफैक्ट वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी। कुछ अजीब सा उनको देख के लगता था जैसे उनको अंदर से कुछ खाया जा रहा है। यही जीवन और उसकी वाइफ को लगने लग पड़ा शायद उन पे किसी ने जादू टोना कर दिया है, उन पे किसी ने भूत प्रेत छोड़ दिया है, जिसके चलते उन्होंने बहुत तांत्रिक बाबाओं को भी दिखाना शुरू किया। लेकिन इससे पहले इस चीज़ का कोई सोल्यूशन हो पाता, जीवन की मोम बिल्कुल ठीक हो पाती, शायद ये सोल्यूशन करवाने में उन्होंने बहुत देरी कर दी थी और उनकी भी थोड़े ही टाइम में जान चली जाती है। वो लेडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने जीने की चाह ही छोड़ दी है। लेकिन ऐसा ऑल ऑफ सडन उनके साथ हो क्या गया था? अभी तक जीवन को ये लगता था, उसकी वाइफ को ये लगता था कि शायद जो जीवन की मॉम है उनको इस चीज़ का दुख है कि उनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ इस तरह से हो गई, उनका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई और उनका बेटा बहुत बुरी तरह से ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, जिसको एक अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए थी, वो एक अच्छी लाइफ डिज़र्व करता था अपने पिता की वजह से। खैर, इसके बाद जैसे तैसे ज़िंदगी आगे चल ही रही थी। कहा भी जाता है कि किसी के आने से या फिर किसी के जाने से इंसान की ज़िंदगी बदलती नहीं है। कोई किसी को कुछ करने से रोक नहीं सकता। किसी को लगता हो कि मेरी प्रेजेंस, मेरी एब्सेंट किसी को कुछ फील करवाएगी, किसी के साथ कुछ होगा, तो ऐसा होता नहीं है। अक्सर ये ज़िंदगी इसी तरह से चली रहती है, चाहे आप एग्जिस्ट करते हों चाहे ना करते हों। इसी तरह से जीवन की लाइफ में उसके मॉम डैड तो नहीं थे, लेकिन वो जानता था उसकी वाइफ के लिए उसको ये लाइफ चला के ही रखनी है, सब कुछ स्टेबल ही रखना है, क्योंकि अब वो घर का इकलौता सहारा था। लेकिन यहाँ पे कुछ ट्विस्ट और भी आने वाला था। जो जीवन था उसकी वाइफ के साथ अनफॉर्चुनेटली सेम चीज़ें होनी शुरू हो गई थी, जो कुछ भी जीवन की मॉम के साथ हुआ करता था। इस सब की शुरुआत होती है कुछ इल्यूजन से। जब जीवन और उसकी वाइफ रात को सो रहे थे, जीवन की वाइफ ने उसको एकदम हिला के उठाया। जब जीवन ने उससे पूछा कि उसको क्या हुआ, क्यों वो डर रही है, तो उसने बताया कि उसको लगा कि उसकी विंडो के बाहर से कोई घूम रहा है, एक अजीब सी उसको शैडो दिखाई दे रही है और साथ ही उसको पायलों की आवाज़ भी उसकी विंडो के बाहर से सुनाई दे रही है। ये सब कुछ बहुत अजीब था। जीवन ने ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। जैसे ही जीवन ने अपनी वाइफ से ये सब कुछ सुना, वो विंडो के बाहर देखने लग पड़ा। बाहर कोई भी नहीं था। उसने मेन दरवाज़ा खोला और टॉर्च का यूज़ करके हर तरफ उसने देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर भी कुछ भी नहीं था। अब उसको थोड़ा डाउट आ रहा था कि कहीं इसके साथ भी वही प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है जो जीवन की माँ के साथ थी। लेकिन अभी तक इसके अलावा जीवन की वाइफ बेटर ही फील कर रही थी। खैर, वक्त धीरे धीरे आगे बीतता है, लेकिन जो जीवन की वाइफ थी उसकी प्रॉब्लम्स इसी तरह से बढ़नी शुरू हो जाती हैं। वैसे ही जैसे उसकी मोम को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग से तरीके से पेन होती थी, वैसे ही उसके साथ होनी शुरू हो गई थी। उसकी बॉडी एकदम से फ्रीज हो जाती थी। एक एक घंटा वो ऐसा लगता था जैसे उसको पैरालिसिस अटैक हो गया है और वो हिल ही नहीं पा रही है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो ठीक हो जाती थी, नॉर्मल हो जाती थी। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें वो खुद से ही भूल जाती थी। अब जीवन समझ गया था
कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है इनकी फैमिली में, जिसके चलते उसके दिमाग में एक बात आती है। उसको याद आता है कि एक लेडी आई थी उनके पड़ोस की, उसके घर पे ये बताने कि उसकी चाची इस तरह से रात को वक्त बेवक्त अपनी छत पे बैठी होती है। जीवन चाह के भी ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पाया था उस समय, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, अपने काम के चलते, अपनी मोम की हेल्थ के चलते वो सब कुछ भुला चुका था। अब एकदम से उसके दिमाग में ये बातें फिर से आती हैं, तो वो जैसे तैसे हिम्मत करता है, लेट नाइट लगभग 12 के अराउंड अपने चाचू के घर के आसपास जाके खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो थोड़ी देर देखता रहता है, शुरुआत में तो कोई हलचल नहीं होती, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी चाची आती है। उसने दिए अपने हाथों में पकड़े हुए थे। वो अपने सामने ही छत पे दिए जलाती है, थोड़ी देर वहाँ पे बैठ जाती है। यहाँ देखते ही जीवन समझ गया था कि वो जो लेडी कह रही थी वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। शायद ये काला जादू जानती है, शायद ये वही औरत है जिसने जीवन का सारा घर बिगाड़ दिया था। जिसके बाद जीवन ने बिल्कुल भी देरी नहीं की, वो खुद तांत्रिक के पास नहीं गया और साथ ही अपनी वाइफ को भी किसी तांत्रिक के पास नहीं लेके गया, क्योंकि वो नहीं जानता था इन चीज़ों का सोल्यूशन होगा या नहीं, क्योंकि उसने अपनी मॉम को भी हर जगह घुमाया था। सोल्यूशन कहीं भी नहीं हुआ था, अल्टीमेटली उनकी जान चली गई थी। और अब धीरे धीरे वो समझ गया था कि उनकी जान उसके डैड के जाने के दुख की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि शायद उन पे भी ब्लैक मैजिक हुआ था। जिसके बाद वो बिना देरी किए, उसका एक दिल्ली में दोस्त रहता था, उससे फ़ोन पे बात करता है और वो भी अपनी वाइफ को लेके दिल्ली शिफ्ट हो जाता है, अपना घर हमेशा के लिए लॉक करके। जिसके बाद वो दिल्ली में ही जैसे तैसे कुछ जॉब्स वगैरह ढूंढता है और अपनी फैमिली का सर्वाइवल चला के रखता है, क्योंकि वो जानता था कि अपने घर पे रह के मरने से बेटर है बाहर रह के जिंदा रहा जाए। जिसके चलते वो दिल्ली ही सेटल हो गए थे। लेकिन थोड़े ही टाइम में जीवन को कुछ और भी सुनने को मिलता है। लगभग 6 से 7 महीने हुए थे अभी जीवन को शिफ्ट हुए यहाँ पे। जीवन ने बताया कि उसको उसके चाचू से खबर मिलती है कि जो उसकी चाची है वो छत से गिर गई है रात को, और वो नहीं जानते कि छत पे वो रात को आखिरकार पहुंची कैसे थी। जब उसकी चाची से पूछा उसके चाचू ने, तो उसने भी यही बताया कि उसको खुद ही होश नहीं कि वो छत पे कैसे पहुंची थी। लेकिन यहाँ पे जीवन जानता था कि आखिरकार वो छत पे कैसे पहुंची होगी और वो छत पे क्या कर रही होगी। लेकिन साथ ही जीवन ने ये भी बताया कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही हुआ था, जिन चीज़ों को वो मानती हैं या फिर जिन चीज़ों की वो पूजा करती हैं, अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने ही उनको उठा के छत से नीचे फेंका होगा। क्योंकि इस तरह से जो भी चीज़ें लोग करते हैं, अगर वो जिन चीज़ों की पूजा करते हैं उनको खुश ना रख पाएँ, तो अक्सर इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनको खुद को ही हार्म झेलना पड़ता है। और साथ ही इस तरह के लोगों की जो मौत होती है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं होती। इसके बाद जो जीवन की चाची थी वो काफ़ी दिनों तक बेड से उठ ही नहीं पाई। इनफैक्ट उनकी जो चद्दर थी वो ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन चेंज करनी पड़ती थी, क्योंकि उनका जो बैक पार्ट थी वो उस चद्दर से ही चिपक जाती थी। थोड़ी ही टाइम में, कुछ ही महीनों में इनफैक्ट उनका यही बैक वाली साइड में कीड़े पड़ने शुरू हो गए थे। ये जो मांस था ये सड़ गया था, उनका शरीर इनफैक्ट सड़ना शुरू हो गया था। और जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो अक्सर इंसान इस तरह से खुद को देख के जी ही नहीं पाता। शायद यही सब कुछ जीवन की चाची के साथ भी हुआ था, और थोड़े ही टाइम में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। मतलब जो गड्ढा उन्होंने सबके लिए खोदा था, शायद वो एंड में उसमें खुद ही गिर गई थी। जीवन ने बताया कि इन चीज़ों के लिए वो श्योर तो नहीं है कि सब कुछ इसी तरह से प्रोसीड हुआ होगा, लेकिन वो जानता था कि कहीं ना कहीं उसकी चाची ज़रूर कनेक्टेड थी जिस तरह से उसकी फैमिली बर्बाद हुई। इसके बाद जीवन अपने घर पे वापस शिफ्ट हो गया, जिसके बाद ना जीवन के साथ इस तरह की कोई चीज़ हुई, ना उसकी वाइफ के साथ कुछ इस तरह की चीज़ हुई। इनफैक्ट जो उसके चाचू थे उनके घर पे भी कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने जीवन को ही अपना बेटा समझ लिया था, और वही अपने चाचू को खाना वगैरह भी देते थे और अपने साथ अपने घर पे ही रखते थे। इसके चलते ही अब जीवन अपने चाचू के साथ दुकान को संभालता है। काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्टेड हैं, सब कुछ नॉर्मल ही है। लेकिन एक औरत की गलती की वजह से एक फैमिली चली गई और उसको खुद भी अल्टीमेटली इस दुनिया से जाना पड़ा। कहा भी जाता है कि गलत काम का गलत नतीजा। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल ID या फिर इंस्टाग्राम दोनों पर मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।